तो आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर विश्लेषण करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ईरान ने अमेरिका को कुछ हद तक झुकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए। दरअसल अमेरिका ने कहा है कि उसकी सेना ने गोरुक और केशम आइलैंड पर ईरानी रडार साइट्स पर हमला किया। अमेरिका सेंट्रल कमांड सेटकॉम के मुताबिक पहले हॉर्मुज में ईरान के 4 अटैक ड्रोन मार गिराए गए, फिर आगे के हमले को रोकने के लिए रडार साइट्स को निशाना बनाया गया। इसके अलावा कुवैत के ऑयल फैसिलिटी पर भी ईरान ने अपनी मिसाइलें झोंक दी है, जिसे ऑयल फैसिलिटी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने कुवैत पर डबल अटैक किया। ईरान की तरफ से जारी वीडियो में दावा किया गया है कि उन्होंने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया। सैन्य अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन्स बरसाए गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भी ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने कुवैत की ओर मिसाइल और ड्रोन्स की बौछार की, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गए और खाड़ी के ऊपर आसमान में ही कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। एक तरफ मिडिल ईस्ट में बारूदी बवंडर उठ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हालिया अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता बुरी तरह से कमजोर हो गई। अमेरिका ने ईरानी सैन्य ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, ये ट्रंप के दावे। हालांकि जिस इंटेंसिटी से इस वक्त ईरान हमले कर रहा है, ट्रंप के दावों में ज्यादा दम नहीं दिखता। हालांकि इन सबके बीच ट्रंप ये कह जरूर रहे हैं कि ईरान के पास अब शायद 21 से 22% मिसाइलें ही बची हैं। पहले जितनी ताकत थी अब वो वैसी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपने सुन लिया, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन ईरान लगातार मार रहा है और ट्रंप साहब अपना वही पुराना वाला राग अलाप रहे हैं कि ईरान को तकरीबन खत्म कर चुके हैं। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है, यह जानना भी जरूरी है, क्योंकि करीब करीब 3 महीने से ज्यादा इस जंग को हो चुका है और इस जंग में इतना साफ हो चुका है कि ट्रंप जो कहते हैं ईरान या ईरान का एक्शन उसे सिरे से खारिज कर देता है। अब आपके सामने मैं कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा हूं कि आखिर अमेरिका की बातों में दम क्यों नहीं दिखता। इसको कुछ फैक्ट्स के जरिए आप समझिए। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के पास महज 21 से 22% ही मिसाइल पावर, लेकिन दूसरी तरफ ईरान लगातार खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर रहा है। तो भाई अब छुटभैया बम पटाखों से तो यह होने से रहा। इसके अलावा ईरान के आधिकारिक बयानों और कार्रवाइयों से साफ है कि वो अपनी मिसाइल क्षमता को अभी भी मजबूत मानता है। लड़ाई जारी रखने में कोई कोर कसर ईरान नहीं छोड़ रहा है। कई बार ऐसा लगता है बैकफुट पर अमेरिका है, ईरान नहीं, क्योंकि ईरान कहता है कि हम ना झुकने वाले हैं ना रुकने वाले हैं, और वो कहता है सालों साल लड़ लीजिए जंग, हम आपके सामने इसी तरह से मजबूती से खड़े रहेंगे, ये ईरान कहता है। तो ट्रंप की बातें सिर्फ हवा हवाई साबित होती है। और आप खुद ही देखिए ना कि अमेरिका ने जब जब ईरान के खिलाफ एक्शन लिया, IRGC ने कैसे माकूल कार्रवाई करते हुए उसका जवाब दिया है। इसके अलावा ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन हकीकत क्या है, वो ईरान अब साफ कर चुका है। यह जंग शुरू ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हुई थी। अमेरिका कह रहा था न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे, न्यूक्लियर पावर ईरान को नहीं बनने देंगे, लेकिन ट्रंप ने पूरा जोर लगा दिया, इस पर कोई हल नहीं निकल पाया। मतलब हमले करके देख लिए, उस पर तो ईरान झुकने को तैयार नहीं हुआ, बातचीत से भी कोई हल नहीं निकाल पा रहा है अमेरिका। ईरानी विदेश मंत्रालय, संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और दूसरे अधिकारी भी लगातार कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पर कोई समझौता ईरान को मंजूर होगा ही नहीं। ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को अपना अधिकार मानता है और इसे नॉन नेगोशिएबल बताता है। कहता है बातचीत शुरू करनी है तो न्यूक्लियर के उस पार से बातचीत करना शुरू करो। इसके अलावा उन्होंने ट्रंप के बयानों को झूठ और प्रोपेगेंडा कई बार बता दिया है, लेकिन सो कॉल्ड सुपर पावर के अमेरिकी राष्ट्रपति इस प्रोपेगेंडा वाली बात पर कोई जवाब दे ही नहीं पाते। मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई, लेकिन ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि किसी भी समय ईरान के साथ पक्का समझौता हो सकता है। हकीकत यह भी है कि ईरान ना झुकने को तैयार है ना पीछे हटने को, और वो साफ कर चुका है कि बातचीत से बात बनी तो बनी, और वो बनेगी तो ईरान की शर्तों पर बनेगी, नहीं तो वो जंग लड़ने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि ईरान के राइट्स जब तक सुरक्षित नहीं हो जाते तब तक हम सीज फायर को जारी रख रहे हैं और फिर उसके बाद हम जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ईरान ने अमेरिकी प्रस्तावों को एक्सेसिव डिमांड्स बताया और काउंटर प्रपोजल्स भी दे दिए थे। मतलब अमेरिका को लग रहा था हम ताकतवर है, बहुत सारी बातें अपने शर्तों पर मनवा लेंगे, तो उसके जवाब में ईरान ने अपनी शर्तों को रखा और कहा कि न्यूक्लियर के उस तरफ जाके बात करो, न्यूक्लियर पावर तो हम बन के रहेंगे। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जंग की चिंगारी भड़क चुकी है और सेंटर एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट है, यानी कि हॉर्मुज की चाबी हथियाने की जद्दोजहद एक बार फिर से शुरू हो गई।
जिसमें ईरान का पलड़ा अब तक तो भारी पड़ता नजर आ रहा है। ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिकी जो पोर्ट्स हैं उस पर मिसाइलें दागी, जिसकी तस्वीरें IRGC ने ही जारी की और बताने की कोशिश की कि देखिए हम आपको कैसे डेंट पहुंचा सकते हैं। ईरान ने बहरीन पर भी ड्रोन्स और मिसाइलें दागी, जिसकी पुष्टि बहरीन सरकार खुद कर रही है। इसके अलावा ईरान के हमले के बाद बहरीन में लोगों को घरों में रहने की एडवाइजरी जारी कर दी गई। कुवैत और बहरीन में लगातार इस वक्त सायरन भी बज रहे हैं। तो जंग से आई इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद क्या अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ईरान ने अमेरिका का भ्रम तकरीबन तोड़ दिया है और ट्रंप मिडिल ईस्ट की जंग के इस जाल में लगभग फंस चुके हैं और जंग के इस बवंडर से निकलने की हर कोशिश कर रहे हैं? कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ईरान ने 28 फरवरी 2026 में शुरू हुए इस युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, यह कहते हुए कि इस पर पूरा कंट्रोल मेरा है, और वो कंट्रोल रख पाने में अब तक कामयाब भी हुआ है। इसी के चलते वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 20% हिस्सा प्रभावित हुआ। ईरान ने शिप्स पर हमले किए, माइंस लगाए, टोल की डिमांड की, जिससे शिपिंग ट्रैफिक लगभग ठप हो गया। इससे ग्लोबल ऑयल प्राइस $100 प्रति बैरल के ऊपर जा चुका है। अमेरिका में गैसोलीन $4.5 प्रति गैलन के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी कि इकोनॉमिक दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके बाद यह आर्थिक दबाव ट्रंप को डील के लिए बहुत बेचैन कर रहा है। मतलब मजबूरी में है डोनाल्ड ट्रंप कि वो इस जंग को खत्म करे। लंबा युद्ध संकट, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, मिड टर्म इलेक्शन और घरेलू पब्लिक सेंटिमेंट्स पर भारी पड़ रहा है। ट्रंप पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और ट्रंप के अपने ही लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपको इस जंग में जाने की जरूरत क्या थी। इसके अलावा अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 3 जून 2026 को वॉर पावर रेजोल्यूशंस पास कर दिया। इसमें 4 रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर ट्रंप प्रशासन की ईरानी नीति के खिलाफ बगावत की। यह रेजोल्यूशन ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे मिलिट्री एक्शन रोकने और कांग्रेस की मंजूरी लेने का निर्देश देता है, जो 3 महीने से चल रही जंग के प्रति बढ़ते असंतोष का एक बहुत बड़ा साइन है। ये पॉइंट साफ दिखाते हैं कि ट्रंप ईरान वॉर में घरेलू मोर्चे पर ही घिर गए। साथ ही ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ वार्ता और सैन्य कार्रवाई के बीच बार बार बदलाव भी हो रही है, जो युद्ध के प्रबंधन में अनिश्चितता और दबाव को दर्शाता है। मई 2026 के अंत में ट्रंप ने खुद को सॉलिड 50-50 पोजीशन पर रखा था और कहा या तो गुड डील होगी या ईरान को स्टोन एरा में धकेल देंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद नॉट टू रश का निर्देश दिया और नेगोशिएटर्स को टाइम लेने को कहा। इससे पहले भी ट्रंप ने स्ट्राइक्स की धमकी दी, फिर वेरी गुड और प्रोडक्टिव टॉक्स का दावा करते हुए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया जो हमले थे उसको, फिर अल्टीमेटम दिए, शर्तें टाइट की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यह दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप डील के लिए बेचैन है, लेकिन ईरान मजबूती से शर्तें रख रहा है और इसके चलते बैकफुट पर अगर कोई दिखता है तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड। ईरान ने अब तक की बातचीत में अपनी स्थिति को बहुत मजबूत रखा है। उन्होंने पूर्ण सैंक्शंस रिलीफ, फ्रोजन एसेट्स रिलीज, युद्ध क्षति के लिए मुआवजा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना पूरा कंट्रोल और अमेरिकी सेना की वापसी की डिमांड की। इसके अलावा ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि